दूसरे टी20 में भी न्यूजीलैंड से मिली पाकिस्तान को शर्मनाक हार देखकर दिग्गज कहां मुंह छुपाए बैठे हैं। न्यूजीलैंड की बी टीम ने हमें पीटा, कम घसीटा ज्यादा है। दिग्गज बोले, रोना धीरे धीरे वरना भारत तक आवाज जाएगी। कैसे मुंह दिखाएंगे भारत को? तो जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बुरा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहला टी20 मुकाबला तो इन्होंने खूब बहाने बनाए कि हमने 12,000 किलोमीटर का ट्रेवल किया था, इसीलिए हमारे खिलाड़ियों को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला था और जिसकी वजह से यंगस्टर टीम पूरी तरह से तैयार नहीं थी पहले मुकाबले के लिए। इसीलिए पहले मुकाबले के हार पर एक्सक्यूज दिया इन्होंने कि कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेवल बहुत करना पड़ा था। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और क्या हो गया इनकी गेंदबाजी को। शाहीन शाह अफरीदी, जो इनके प्रीमियम बॉलर कहे जाते हैं, एक ओवर पर 26 रन कूट दिए जाते हैं, 4 तो लगाए जाते हैं। यह भला मैच जीतने की उम्मीद करेंगे भी। पाकिस्तान के इंजमाम मुल्क को बुरा तब लगा जब सुनील गवकर ने कहा था कि भारत की भी टीम भी पाकिस्तान की इस टीम को हरा देगी, तो यह जनाब बड़ा बुरा मान गए थे, बहुत चक्के हो गए थे कि आखिर ऐसे कैसे कह दिया हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेकिन जब अब न्यूजीलैंड की भी टीम पाकिस्तान को जमकर रौंद रही है, पीठ कम रही है, घसीट ज्यादा रही है, तो इनको दर्द हो रहा है और ये धीरे धीरे रो रहे हैं ताकि वह आवाज इंडिया तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन पड़ोसियों, आवाज तो यहां तक आ रही वेल। अब इनके दिग्गज क्या बोल रहे हैं, हार के बाद इनके सुर कैसे बदल चुके हैं। तो भारत को लेकर भी अपनी बयानबाजियों का दौर अभी तक ये बंद नहीं कर रहे हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं इन दिग्गजों का क्या कहना है इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन, इंडियन फैंस, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन कौन पाकिस्तान के मजे लेने आया है कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के ऊपर अपनी राय दीजिए। आप फनी डायलॉग पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहते हैं? और हां, अगर खुश हैं तो खुशी में सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, दबा दीजिए, हमको एप्रिसिएशन मिलेगा। वेल, आइए आपको बताते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड की भी टीम है, प्रमुख खिलाड़ी आईपीएल में बिजी है, तो न्यूजीलैंड की भी टीम से पाकिस्तान हार रहा है। यह शर्मनाक है। पाकिस्तानी गेंदबाजी लाइनअप को देखकर हाल ही में मोइन अली ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जो इंग्लैंड के क्रिकेट दिग्गज है। पहले इस स्टेटमेंट को समझिए, फिर जानते हैं पाकिस्तान कैसे पहुंच चुका है। देखिए, लगातार न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद मोइन अली ने कहा, गलत मत समझिए, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजी लाइनअप मुझे लगता है कि बहुत बहुत खराब होती जा रही है। मोइन अली ने एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए कहा। मोइन अली ने पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रौफ की प्रतिभा को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट कहा कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिनना सही नहीं होगा। मोइन अली ने कहा, पाकिस्तान चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है, अपने गेंदबाजों को नंबर 1 दिखाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास तेज गेंदबाज तो हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर आप हाल ही के मैचों में देखेंगे तो न्यूजीलैंड से हार रहे हैं, तो इन गेंदबाजों ने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिससे उन्हें दुनिया के टॉप बॉलर्स में रखा जाए। उन्होंने कहा, नसीम शाह, शाहीन, शहहारी, श्रॉफ अच्छे तो हैं, लेकिन मुझे गलत मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वे बुरे हैं, लेकिन वे सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। जो पाकिस्तान कह रहा है, हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के खस्ता हाल पर पूर्व कप्तान इस्मा मुल्क का बड़ा बयान। ये इस्मा मुल्क को बुरा तब लगा जब सुनील गवस्कर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की बी टीम भी पाकिस्तान के इस टीम को हरा देगी। तो जनाब को बड़ी मिर्ची लगी थी। जनाब ने कहा, आप अपनी टीम का ध्यान करिए, तारीफ तो करिए, लेकिन हमारी टीम इतनी भी खराब नहीं है। लेकिन अब एक बार तो चलो तुक्का भी कह देंगे कि न्यूजीलैंड ने बी टीम ने पाकिस्तान को एक मैच तुक्के से हरा दिया, लेकिन दूसरा मैच हारने के बाद अब इन्होंने आपा खो दिया है। इन्होंने कहा, हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार गलत फैसले लिए जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी से सुधार नहीं किया तो टीम का प्रदर्शन और गिरता रहेगा। वेल, इससे ज्यादा तो क्या गिरेगा, उन्होंने यह कह दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीम प्रबंधन और कोचिंग स्टाफ में बार बार किए गए बदलाव ने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर नकारात्मक असर डाला है। इंजमाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, गलतियों से सीखना होगा।
अतीत की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पीसीबी की आंतरिक राजनीति और प्रबंधन में अस्थिरता के कारण पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। अकी पूर्व कप्तान इजमा मुल्क ने इस बात पर जोर दिया कि टीम में बार बार बदलाव करने की बजाय एक गहरी सोच विचार की जरूरत है। लगातार बदलाव खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी टीम में भी दिखता है। कहीं ना कहीं सलमान अली आगा कप्तानी के तौर पर कुछ फैसले ऐसे भी ले जो बहुत यूनिक हों। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ उन परिस्थितियों पर खेलना आपकी, हां जरूर, आप एक आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन आप पहली गेंद से बिना सोचे समझे कोई बैट नहीं डाल सकते। आप लप्पा नहीं डाल सकते। आपकी बल्लेबाजी लाइनअप उतनी अच्छी नहीं कर रही है। ऊपर से आप गेंदबाजी एक्सपोज हो रही है। पूरी तरह से इस एक्सपोज टीम को लेकर कहा कि कहीं ना कहीं अब मुझे यह लगता है कि हम भारत को क्या मुंह दिखाएंगे। लिटरली वह जो बयान आते हैं कहीं ना कहीं अब वो सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह इजमा मुल्क ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो वहीं पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने लगातार मिल रही हार पर भड़ास निकाली है। कहा किस आधार पर सिलेक्शंस हो रहा है। टीम पर सवाल उठे शाहिद अफरीदी ने कहा कि जहां 15 ओवर में हमारे बल्लेबाज 135 रन बना पाते हैं और 9 विकेट गंवा देते हैं, अगर सलमान आगा की पारी को छोड़ दें और आखिर में मेरे दामाद शाहिन शाह अफरीदी के 14 बॉल पर 22 रन को छोड़ दें, तो हम एक बार फिर 100 रन के अंदर ऑल आउट होने वाले थे। कहीं ना कहीं 15 ओवर का यह मैच था। शाहिद अफरीदी उस पर नहीं बल्कि अपनी टीम के सादाब खान पर भड़ास निकाल रही हैं। सादाब खान को किस आधार पर टीम में वापस बुलाया गया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में या कहीं और, उनके परफॉर्मेंस में ऐसी क्या बात थी कि उनका चयन दोबारा इस टीम में किया गया है। हर समय हम तैयारियों की बात करते हैं, लेकिन जब किसी इवेंट में फ्लॉप होते हैं तो फिर सर्जरी की बात होने लगती है। बोर्ड के डिसीजन और पॉलिसी में कोई निरंतरता ही नहीं है। हम लगातार कोच, कप्तान और कुछ खिलाड़ियों को चेंज तो करते रहते हैं, लेकिन हमारी टीम वैसी ही खराब परफॉर्मेंस कर रही है। मुझे यकीन नहीं आता कि अब यह दिन भी देखने बाकी थे कि न्यूजीलैंड की बी टीम से हमारी टीम हार रही है। तो भारत के सुनील गावस्कर ने तो बिल्कुल सही कहा था। उन्हें कौन लाया है? न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद शहजाद ने पूरी टीम की आलोचना करी। पाकिस्तान 59 गेंद रहते हुए पहला मैच हार गई। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान वन साइडेड हार जाता है और ऐसी हार को लेकर शहबाज अहमद कहते हैं हम आउट हो गए। लेकिन कितने विकेट लिए हमारे अनुभवी गेंदबाज आक्रमण ने क्या किया? आप उन्हें किसी तरह से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कहां देखते हैं, चाहे वो दाएं हाथ को हो या बाएं हाथ के हो। जब हम खेलते थे तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में बड़े शिविर आयोजित किए जाते थे। वहां से खिलाड़ियों का विकास होता था। उस जगह को प्रतिभाओं के लिए नर्सरी माना जाता है। शहबाज अहमद ने कहा, हमारे सीनियर खिलाड़ियों को यहां पर रिस्पांसिबिलिटी लेने की जरूरत थी। जब आपके सीनियर खिलाड़ी शाहिन शाह अफरीदी की ऐसी धुलाई हो जाए तो यंगस्टर खिलाड़ियों पर तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ेगा यार। उनका वो मोटो डाउन हो जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी वेल प्लान अटैक किया है। वो जानते थे कि प्रमुख गेंदबाजों पर थोड़ा कम अटैक करके बाकी गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी का एक ओवर में 26 रन लेना शहबाज अहमद के समझ से परे था। कुल मिलाकर यहां पर शहबाज अहमद अपनी टीम को जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी स्वार्थी है। कामरान अकमल का बड़ा आरोप, खिलाड़ी पहले फिर अपनी टीम के बारे में सोचते हैं। जी हां, खिलाड़ी अपने बारे में पहले सोचते हैं और टीम के बारे में बाद में सोचते हैं। यह कहना है कामरान अकमल का, जो पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज है। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार से पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने टीम पर सीधे कटाक्ष करते हुए कहा, यह एक लोकल टीम बन गई है जो केवल छोटी टीमों के खिलाफ ही जीत हासिल कर सकती है। लेकिन अब तो मुझे यह भी कहना गलत लग रहा है कि छोटी टीमों के खिलाफ भी क्या जीत सकते हैं। आप जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ खेलते रहिए और वहां जीतते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और वहां पर भी अगर जीत जाते हैं तो वह भी बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम अमेरिका से भी हारते हैं, जिम्बाब्वे से हारते हैं, अफगानिस्तान से हारते हैं, और अब क्या ये दिन देखने बाकी थे कि न्यूजीलैंड की भी टीम से भी हार रहे हैं।
ये हार के बाद। जी हां, बिल्कुल। कामरान अकब बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए और अपनी टीम पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए दिखाई दिए। दिमाग नहीं है, एआई से बनाई गई है ये टीम। जी हां, शाहिद अफरीदी। जी हां, सोहिब अख्तर और वसीम अकरम ने इसको लेकर जमकर भड़ास निकाली है। इन दोनों का कहना है कि यह एआई से टीम बना गई है और पैसा, परफॉर्मेंस आप ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, क्योंकि क्या होना है मुझे पता है। दुनिया 6 गेंदबाजों के साथ खेल रही है, हम 5 को लेकर भी नहीं उतरते हैं। ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है, बुद्धिमानी वाला मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। मैं बहुत ज्यादा मायूस हूं अब तक। मैं अब बच्चों को क्या कहूंगा। शोएब अख्तर कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। जैसा मैनेजमेंट होगा वैसे खिलाड़ी होंगे। वसीम अकरम ने कहा, पाकिस्तान मैनेजमेंट को अब कुछ बोल्ड फैसले लेने होंगे। यही समय हमने युवाओं को सीमित ओवर के खेल में लाना होगा, चाहे वो फिर आपकी टीम में 5-6 खिलाड़ियों को बदलना क्यों ना पड़े। हम लगातार हारेंगे, हारते रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2026 तक हम अपनी टीम तैयार कर लेंगे। वसीम अकरम ने तो इस टीम को बैक कर दिया है। तो वहीं न्यूजीलैंड की हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान का कहना है कि पहले मैच में तो हमें ट्रैवल की वजह से ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन दूसरे मुकाबले में भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बेहतरीन क्षेत्रों के साथ गेंदबाजी की पिच में सीव मूवमेंट का फायदा उठाया। हमारे पास 3 से 4 नए खिलाड़ी हैं। वे जैसे जैसे अधिक मैच खेलेंगे अनुभव हासिल करेंगे। न्यूजीलैंड की नई गेंद से खेलना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं। हम अगले मैच में वापसी की कोशिश करेंगे। हम सीख रहे हैं।